चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएसएस को लेकर कांग्रेस में अब घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पहले सोशल मीडिया पर आरएसएस की तारीफ की, फिर उसके बाद उस पर सफाई दी। दिग्विजय सिंह की सफाई क्या सामने आई मैं आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं आपको गलतफहमी कि मैंने संगठन की तारीफ की, मैं आरएसएस का विरोधी हूं लेकिन संगठन क्षमता का प्रशंसक हूं। ये इफ एंड बट का क्लॉज जोड़ दिया दिग्विजय सिंह ने। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सफाई दी और दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ में पहले पोस्ट किया था। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान दिग्विजय सिंह का पोस्ट आया तो खलबली मच गई। ये अंदर बैठक में ऐसा क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो पब्लिक अपीयरेंस में आए तो उन्होंने इस पर सफाई दी कि मैं आरएसएस का विरोधी हूं लेकिन उसकी क्षमता का प्रशंसक हूं। पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि आरएसएस और बीजेपी, खासतौर पर पीएम की फोटो के साथ वो उन्होंने पोस्ट किया था, उसमें बताया कि कैसे वहां से फर्श से लोग अर्श पर चले जाते हैं। इसकी तारीफ उन्होंने की थी और हालांकि बाद में उस पर इन्होंने सफाई भी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए। लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है, अब जरा ये सुनिए। प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, अडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस के एक और नेता आरएसएस की तारीफ में सामने आए। दिग्विजय सिंह के बाद राशिद दलवी ने बयान दिया। आरएसएस की तारीफ में कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने कहा कि निश्चित रूप से आरएसएस मजबूत संगठन है, आरएसएस की वजह से बीजेपी सत्ता में आती है। आरएसएस ने हाथ खींचे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ गई, ये राशिद दलवी कह रहे हैं। आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा है कि आरएसएस ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कहां आकर रुक गई। मकरंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, सोनिया, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, बहुत बड़े बड़े नेता थे, जयराम रमेश थे, और उसके बाद मतलब उसी दरमियान दिग्विजय सिंह का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। तो ये पता चलता है कि कैसे आरएसएस के मुरीद हो गए दिग्विजय सिंह। हालांकि बाद में वो सफाई देते हुए जरूर कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से देखा गया, वो आइडियोलॉजिकली विरोध करते हैं लेकिन क्षमता की तारीफ करते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह वो नेता है जो 24 आवर्स पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि उनके हर बात में, उनके हर कार्य में आपको राजनीति नजर आ जाएगी। इस बयान के मायने भी अगर राजनीतिक तौर पर देखे जाएं तो अपने ही हाईकमान को किस तरह से प्रेशर में ला देते हैं दिग्विजय सिंह, ये उसका जीता जागता नमूना है। दिग्विजय सिंह और तमाम जो वरिष्ठ नेता जिनकी बयानबाजी आरएसएस को लेकर के हाल में हुई है, उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि साइडलाइन जिस तरह से अपनी पार्टी में होते हुए नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह हो चाहे दूसरे वरिष्ठ नेता हों,
तो इस तरह की बयानबाजी जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही हो, उस तरह से बयानबाजी करना जाहिर सी बात है कि अपने ही हाईकमान की नजरों में अचानक से वो आ जाते हैं और हाईकमान जो है वो बैकफुट पर जाने को मजबूर हो जाता है। दूसरा, ये जिस तरह से तारीफ की है, चाहे वो राशिद अल्वी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, संगठन क्षमता को लेकर के, तो सीधे तौर पर वोट चोरी का जो एक मुद्दा है जिसको लेकर के कांग्रेस जनता के बीच जा रही है कि वोट चोरी हो रहा है। एक और आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि वोट चोरी होकर आप हार रहे हैं, दूसरी ओर आपके ही बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि संगठन की मजबूती की वजह से लगातार सत्ता में बनी हुई है बीजेपी आरएसएस की मदद से। तो जाहिर है कि अपने ही पार्टी के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान जब सामने आते क्या हैं, तो मकरंद इसे ऐसा देखा जाए कि दिग्विजय सिंह हो चाहे राशिद अल्वी हो बार बार कह रहे हैं कि संगठन मजबूत है आरएसएस का, क्या ये अपनी पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश है? इंस्टीड ऑफ कि आरएसएस की वो तारीफ करें अपनी पार्टी को, क्या ये ज्यादा एक मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह? देखिए, बिल्कुल शुरुआत से चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे अन्य वरिष्ठ नेता हो, बीच में जब कांग्रेस में वो कपिल सिब्बल भी एक समय पर उन्होंने भी बहुत मुखरता से इस बात को कहा, जो नेता हैं उन्होंने भी बहुत मुखरता से, जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा, लेकिन जो नई एक जनरेशन कांग्रेस में उभर रही है उसको इस तरह की बयानबाजी पसंद नहीं है। वो सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी का खुलकर विरोध करना चाहते हैं। जब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता इस तरह की तारीफें कर देते हैं तो उनके लिए इस चीज को जस्टिफाई करना या इस चीज को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी और अपने ही हाईकमान को बैकफुट पर ढकेल देते हैं इस तरह से बयानबाजी करके, और जब उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाता है ऑफ रिकॉर्ड तो वो कह देते हैं कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, मैंने आरएसएस की तारीफ लेकिन नहीं की, सियासत में हर शब्द के मायने होते हैं मकरंद, और दिग्विजय सिंह जिस तरह के मंझे हुए नेता है, बड़ा प्रोफाइल उनका है, मतलब कांग्रेस पार्टी को उन्होंने संगठन के रूप में काफी सर्व किया है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो अगर कुछ कहें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिना सोचे समझे कह रहे हो। वो बात अलग है कि उन्होंने फिर बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एक मैसेज संभवतः उन्होंने देने की कोशिश की कि भाई उनका संगठन अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं, आप भी उस पर काम कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए मकरंद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की सियासत बंगाल में जोरों पर है। मुर्शिदाबाद से खबर है, यहां बाबरी मस्जिद की बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो चुका है। आज मस्जिद की ईंट जोड़ने का काम किया जाएगा, छोटी बाउंड्री का निर्माण किया जाएगा। जो खबर मिल रही है, दरअसल कुछ दिन पहले ही यहां पर भूमि पूजन किया गया था, नींव रखी गई थी। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की ओर से इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब इस मस्जिद के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले मस्जिद की बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, इसकी ईंट जोड़ने का काम आज से शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ देश में बाबरी मस्जिद का जमकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विधायक हुमायूं कबीर जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये मस्जिद बनकर रहेगी, सबसे बड़ी मस्जिद होगी, उसके निर्माण का कार्य आज से शुरू होने जा रहा है। हाल में ये बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद बन रहा है, पूरा देश भर में चर्चा है। इसके बारे में आपको क्या अलग से कुछ टिप्पणी या फिर कुछ आपका कुछ राय इसके बारे में? कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। भाई आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया और आप मस्जिद बनाने का कर रहे हो। और यही हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट था। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। तो 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ, जब 2019 में जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा था उस पार्टी के कैंडिडेट बनने के लिए आप गए दिल्ली, बीजेपी ज्वाइन किया, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ, पर अब रियलाइज हो रहे हो। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी को आप सुन रहे थे, जो आज से बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, उस पर उनसे सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी और हुमायूं कबीर की सियासत एक जैसी, हालांकि ये पहले टीएमसी के ही विधायक हुआ करते थे।